अहिंसा तीर्थ प्रणेता, अहिंसा तीर्थ प्रणेता, जय जय हो भारत गौरव राष्ट्र संत प्रमुख सागर। स्वर्णिम स्वर्ण जयंती का अवसर ये महान है, मिलकर हम मनाएंगे गुरुवर देश की शान है प्रमुख सागर। जय हो गुरुवर प्रमुख सागर, जय हो गुरुवर। अर्धशतक जो पूरा हुआ। इस कार्यक्रम के आयोजक है श्री दिगंबर जैन पंचायत गुवाहाटी असम। श्री सुखमल जी, श्रीमती सुशीला देवी, श्री धर्मचंद जी, श्रीमती प्रेम देवी, तनिष्क, दिव्यांशी सेठी जैन धर्म, आचार्य श्री 108 सम्मान सागर, नमोकार साधना केंद्र, खुशहाली आश्रम, देदूपुर, चौबेपुर, कानपुर एवं धर्मन जयनगर, विजयनगर, आसाम। वो क्रिया करे जा रहे हो, कर लो, वो ड्यूटी की तरह करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमें अपने कर्तव्यों का ध्यान रखना है। जो श्रावक के सर कर्तव्यों का पालन करता है, मुनिराज के भी सर कर्तव्य होते हैं। मुनिराज के 6 आवश्यक कौन कौन से हैं? वंदना, स्तुति, प्रतिक्रमण, स्वाध्याय, संयम, है ना, प्रत्याख्यान। आप इतना ही विचार करना कि मुनिराज के भी कर्तव्यों का पालन जो मुनिराज करते हैं, एक कर्तव्य ही कल्याण में और कल्याण ही पंच कल्याणक में कारण बनता है। आप इतना ही विचार करो, जीवन को इतना ही समझने का प्रयास करो। आपका जीवन संसार में फंसने के लिए नहीं हुआ है। पीत लेस्या वाला आप ख्याल करना, पीला वस्त्र देख लो आप, पीला वस्त्र कोई पहन ले, डाकू भी पहन ले तो वो भी सन्यासी लग जाता है। पीले वस्त्र का कितना बड़ा महत्व है। पीला वस्त्र पहन के ही मन में वैराग का भाव आ जाता है, दया का भाव आ जाता है। पीत लेस्या का भाव आते ही आदमी आत्म कल्याण का सोचने लग जाता है। उसके मन में ऐसा भाव उत्पन्न हो जाता है कि हम अपने जीवन के उस परम तत्व को पालिए। संसार की व्यवस्थाएं देखो आप, किसी की शादी हो रही हो, शादी के पहले उसे कौन सी क्या चढ़ाया जाता है? हल्दी। किस कलर की होती है? पीली। हल्दी चढ़ते ही उसके रंग ढंग, उसके मन अलग हो जाते हैं। बाह्य का पीत कलर बता रहे हैं, बाह्य की पीतलेस्या बता रहे हैं। बाह्य में भी पीतलेस्या पीला कलर आते ही उसके हाव भाव चेंज होने लगते हैं। सन्यासी बनता है कोई, दीक्षा लेता है, तो दीक्षा में भी उसे क्या चढ़ाया जाता है? पहले हल्दी। और अभी तो ये आश्चर्य हो गया है, शादी में जैसे एक दिन हल्दी, एक दिन मेहंदी, एक दिन महिला संगीत, एक दिन ये संगीत, एक दिन ये, तो अब दीक्षा में भी यही होने लगा है। तुम संसारी लोग कहते हो हम किसी से कम नहीं, तो साधु सन्यासी भी कहते हम भी किसी से कम नहीं। तुम 7 दिन की शादी का कार्यक्रम करो, हम भी 7 दिन की दीक्षा का कार्यक्रम कर रहे। तो बैराग, हल्दी लगते ही बैराग आ जाता है, हल्दी लगते ही बैराग का भाव आता है। संसार से बैराग आता है तो वो शादी में चला जाता है, शादी से संसार से बैराग आता है तो वो सन्यासी बन जाता है, और सन्यास से बैराग आता है तो वो शादी में चला जाता है। हल्दी लगेगी दोनों को ही, ख्याल करो। इतना ही विचार करने का प्रयास करो कि वो हल्दी, आप पेड़ से पत्ता गिरता है, हरा पत्ता आज तक पेड़ से नहीं गिरा, कौन सा वाला गिरा? पीला हुआ, और वो टपक अपने आप, गिराना नहीं पड़ता, वो गिर जाता है। तो जिसकी पीतलेस्या शुरू हो गई उसे पकाना नहीं पड़ता है, पक जाता है। अच्छा, आम पीला वाला पकाना पड़ता है या हरा वाला? पीला तो पका ही हुआ है, हरे वाले आम में पता नहीं क्या क्या लगाकर वो पकाते, हाँ, गैस डालते हैं, कोई फॉरेस्ट कुछ होता है वो डालकर बना। आप विचार करके, अच्छा आपका घाव है, कहीं चोट लग गई है, उसे पकाने के लिए क्या करना पड़ेगा, है ना, और पक जाएगा तो कैसा होगा? पीला।
मवाद पड़ जाता है, और जैसे ही मवाद पड़ जाए सर लगता है अब ठीक हो जाएगा। तो पीतलेसा जिसके अंदर आ गई, पीला भाव, पीला का भाव है, पीतलेसा का भाव है, दया का भाव आ गया, करुणा का भाव आ गया, कार के प्रति क्या करना क्या नहीं करना ये भाव आने लग गया, समझ के रखना, वो व्यक्ति अपने जीवन में पकने लग गया है। अब वो पार होने वाला है, अब वो पार हो जाएगा, मिल गया उसे मार्गदर्शन। तो ऐसा व्यक्ति होना चाहिए हम अपने जीवन में। बाह्य के तो हमने उदाहरण समझ लिए, बाह्य में पीला कलर, पत्ते का पीला कलर, आप ख्याल करके रखो, बहुत सारी ऐसी चीजों को हमने समझ लिया, पीले वस्त्र समझ लिया, सन्यासी के वस्त्रों को समझ लिया। पीला कलर ज्ञान का भी प्रतीक है, पीला कलर ज्ञान का भी प्रतीक है। आप देखते होंगे कई स्कूलों के बच्चों की ड्रेस पीले कलर की होती है, क्योंकि पीला कलर ज्ञान का भी प्रतीक है। तो जिसको अपना आत्मिका संवेदन रूप ज्ञान होने लग जाता है, उसके अंदर पीतलेस्या आती है, और पीतलेस्या वाला प्रबुद्ध करुणा युक्त हो जाता है, दया का भाव आ जाता है। वो कभी किसी के प्रति गलत भाव सोच नहीं सकता, वो कभी किसी के प्रति गलत विचार नहीं कर सकता। दया का भाव है, करुणा का भाव है। और आप समझना, इसमें करुणा का भाव, ये 6 लेस्याएं जो है ना, आप ख्याल करो, मिथ्या दृष्टि को भी हो जाती है, मिथ्या दृष्टि को भी 6 लेस्या हो जाती हैं। मिथ्या दृष्टि भी करुणा का धनी हो जाता है। सम्यक दर्शन से इसको मत लगा लेना, मिथ्या दृष्टि भी दयावान हो जाता है, करुणावान हो जाता है, आप ख्याल करना। तो ये पीतलेस्या वाला जिसके अंदर करुणा का भाव आया, दया का भाव आया, प्रेम का भाव आया, वो समझ के रखना, अब उसके कल्याण का भाव आ गया। मिथ्या दृष्टि को भी अगर पीतलेस्या हो रही है तो वो परिणाम अच्छे करने के लिए हो रही है कि इससे वो पार हो जाए। लेकिन आप विचार करना, ये अगर हमारे अंदर करुणा का भाव आ गया और हमें ये विचार आ जाए क्या करना है क्या नहीं, ये सबके पास सोच समझ है। अब मैं जैसे आपसे पूछ लूं, चोरी करना अच्छा है या खराब है? मालूम है ना, कारा छोटा सा देख लो, छोटे से बोल रही है, इसको भी मालूम है। शराब पीना अच्छा है या खराब है? खराब है। किसी को मारना अच्छा है या खराब है? खराब है। भगवान की पूजा करना अच्छा है या खराब है? अच्छा है। माँ बाप का सम्मान करना अच्छा है या खराब है? अच्छा है। साधुओं के पास जाना अच्छा है खराब है? अच्छा है। माता जी महाराज जी बनना अच्छा है खराब है? फिर बनते क्यों नहीं हो? आप ख्याल करके रखना, अच्छा है तो उसे जीवन में लाते क्यों नहीं हो? महाराज अभी नहीं बनेंगे, अच्छा तो है लेकिन अभी नहीं, बाद में बनेंगे। तो आप विचार करना, ये कार्य आकार, कार्य का मतलब है जो अच्छे कार्य हैं वो हमें करना है, और अच्छे कार्य नहीं है वो नहीं करना है। कर्म बसात कभी ऐसा प्रसंग आ जाता है कि हम नहीं चाहते कि किसी का सामान हम उठाएं या रखें, हम नहीं चाहते कि किसी को हम कुछ गलत बोलें, हम नहीं चाहते कि कोई हमसे गलत हो। कर्म बसात होता है तो वो कर्म हम काट भी सकते हैं। देखो 3 कारणों से हमसे गलतियां होती हैं। एक गलती होती है दबाव के कारण से, हमारे बड़े लोगों ने हमें दबा दिया कि नहीं तुम्हें ऐसा करना ही पड़ेगा, ऐसा ही करो। तो जब बड़े लोग हमें कोई दबाव देते हैं तो बच्चे क्या करें, मजबूरी में वो काम गलत कर लेते हैं, उनसे डर लगता है, बड़े लोग कुछ बोल देंगे। तो एक काम होता है डर के कारण से, दबाव के कारण से, इसके लिए वो गलतियां करता है। अब देखना 90% लोग हमारे घर में डर के कारण से गलत कामों में फंस गए। कुछ बच्चों से गलत हो जाए, माँ बाप को बताएंगे तो माँ बाप डांटेंगे, तो इसलिए वो गलतियां छुपाते रहते हैं, और बाद में वो गलतियां जब बड़ा रूप ले लेती हैं तो ना माँ बाप संभाल पाते हैं, ना वो बच्चे संभाल पाते हैं, या तो जीवन समाप्त कर देते हैं या अपने आप को बर्बाद कर लेते हैं। तो दबाव के कारण से और डर के कारण से लोग गलतियां कर रहे हैं, पहला। दूसरा लोभ के कारण से गलतियां करते हैं कि ये कर लेंगे, कुछ होगा बाद में देखा जाएगा, अभी तो कर लो। कुछ लोग लोभ के कारण से गलतियां करते हैं कि अभी तो हमारा, चलो हमें ये मिल रहा है, मिल जाए ना तो बाद में देखा जाएगा। ये भी लोग बाद में लोभ के कारण से भी बहुत बुरे फंस जाते हैं। तीसरे लोग गलतियां करते हैं शौक के कारण से, मौज मस्ती के कारण से।
आप विचार करके रखना, कई बार शौक और मौज मस्ती के कारण से आप अपने जीवन को ऐसा खराब कर लेते हैं कि फिर वापस लौटकर सही होना चाहो तो होते नहीं हो। एक बार चांद में दाग लग गया ना, तो बाद में फिर वो दाग है नहीं, लेकिन फिर भी लोग कहते हैं चांद में तो दाग ही है। एक बार आपकी कोई शौक मौज मस्ती थोड़ी सी भी कहीं किसी के नज़र में आ गई कि इन्होंने इस मौज मस्ती में ऐसे इन्होंने कभी ड्रिंक कर ली थी, इन्होंने कभी स्मोकिंग कर ली थी, और किसी ने देख लिया, तुम बाद में खूब कहते रहे ना हम तो नहीं करते, उस दिन तो ऐसे ही हो गया, तो वो धब्बा आपके पास हमेशा लगा रहेगा। तो हम अपने मौज मस्ती के लिए भी कभी गलत काम नहीं करें, हम अपने शौक के लिए भी कोई गलत काम नहीं करें, हम अपने मजबूरी में भी कोई गलत काम नहीं करें। हम इतना ही विचार करने का प्रयास करें, इनसे जितना बच सकते हैं उतना बचने का प्रयास करो, उतना तुम्हारा जीवन सार्थक होगा, उतना तुम्हारा जीवन आनंदित होगा। पीतलेस्या हमारे जीवन में उन भावों को देने का प्रयास कर रही है जिन भावों से हमें स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति होगी। मिथ्या दृष्टि को भी होगी और सम्यक दृष्टि को भी होगी। मिथ्या दृष्टि में और सम्यक दृष्टि में अंतर अगर कोई पढ़ेगा तो इतना ही पढ़ेगा, मिथ्या दृष्टि संसार के लिए भाव निर्मल करेगा और सम्यक दृष्टि संसार से पार जाने के लिए भाव निर्मल करेगा। दोनों में अंतर है। तो सम्यक दृष्टि बनकर आप अपने वो वस्तु तुम्हें संसार की तो मिलने ही वाली है, लेकिन भाव निर्मल कर लेंगे तो वो जो वस्तु तुम्हें आज तक नहीं पाई वो वस्तु भी तुम्हें मिलेगी। आप ख्याल करके रखो, एक तरफ चिंतामणि रत्न रखे हैं और एक तरफ कंकड़ पत्थर रखे हैं। हित अहित का विवेक, हित अहित का विचार आपको मालूम है। चिंतामणि रत्न रखा है और कंकड़ पत्थर रखे हैं, आप किसको पहले उठाओगे? एक ही आवाज आएगी, चिंतामणि रत्न पहले उठाएंगे। अब आप ख्याल करके रखना, किसी ने कंकड़ पत्थरों को ही, नकली कांच के टुकड़ों को ही चिंतामणि रत्न समझ रखा है, तो ये ज्ञान कैसे हो तुम्हें, ये आभास कैसे हो तुम्हें कि ये कंकड़ है और ये चिंतामणि रत्न है? कई बार मैं कहता हूं, उत्तम त्याग धर्म के प्रवचन में भी कहता हूं, हमसे बड़े त्यागी आप लोग हैं, क्योंकि हीरे मोती का त्याग करना बड़ा त्याग है, कंकड़ पत्थर को छोड़ना बड़ा त्याग नहीं है। भगवान बनना हीरे मोती जैसा है या कंकड़ पत्थर जैसा है? बोलो ना, हीरे मोती जैसा है। संसार की वस्तुएं कंकड़ पत्थर जैसी हैं या हीरे मोती जैसी हैं? कंकड़ पत्थर है। तो हमने तो कंकड़ पत्थर छोड़ा, तुमने भगवान बनना छोड़ा तो तुमने हीरे मोती छोड़ी। तुम्हारा त्याग बड़ा, हमारा त्याग छोटा है। आप विचार करके देखना, क्योंकि भगवान बनना हीरे मोती जैसा है और तुमने बनना छोड़ दिया। तो कंकड़ पत्थर को छोड़ना कोई बहुत बड़ा त्याग नहीं है, वो तो हाल सहज छूट जाते हैं। अब लेकिन आप वो कंकड़ पत्थर को हीरे मोती समझ रखे हो तो कैसे छूटेगा? अब विचार करना, हित अहित का विवेक लाएं, इससे ही हमारा जीवन बहुत आनंदित होगा। इस पर चर्चा हम कल भी करेंगे, क्योंकि पीतलेस्या हमारे जीवन के परिणामों को निर्मल करती है, परिणामों को परमात्मा तक पहुंचाने का प्रयास करती है। पहली सीढ़ी उस मोक्ष मार्ग की यहीं से शुरू होने वाली है। ओम नमः जय गुरुदेव। चर्चा हमारी चल रही है पीतलेस्या के संबंध में, और पीतलेस्या के संबंध में बहुत सारी बातें हो रही हैं। आप विचार करके रखना कि प्रबुद्ध करुणा युक्ता कार्य विचार का लाभा लाभे सदा प्रीति पीतलेस्या इतो नरा। तो पीतलेस्या के संबंध में हमें इतना ही विचार करना है कि करुणा युक्ता, करुणा का भाव जो हमारे अंदर आता है, प्रेम का भाव जो हमारे अंदर आता है, वात्सल्यता का भाव जो हमारे अंदर आता है, तो हमारे में अमीरी गरीबी का भेद नहीं होता है, छोटे बड़े का भेद नहीं होता है, त्रियंच और तीर्थंकर का भेद नहीं होता है। करुणा तो सबके लिए एक जैसी ही होगी। अब विचार करना, जहाँ पक्षपात आ जाए, जहाँ राग द्वेष आ जाए, जहाँ पर अपना और पराया भाव आ जाए, तो वहाँ करुणा नहीं, क्रूरता हो जाती है। क्रूरता को जीतना है तो करुणा से जीत सकते हो। भगवान महावीर की करुणा आज इतनी ज़्यादा अच्छी हुई कि अभी तक लोग उनकी करुणा को याद करते हैं। करुणा का भाव कैसा है
जैसे दीपक का भाव है। करुणा का भाव कैसा है? जैसे सूर्य का भाव है। करुणा का भाव कैसा है? जैसे नदी का भाव है। करुणा का भाव कैसा है? जैसे वृक्षों का भाव है। करुणा का भाव कैसा है? जैसे इस सड़क का भाव है। ख्याल करना, सड़क कभी नहीं कहती है कि हमारे ऊपर तुम चलोगे और तुम नहीं चलोगी। सड़क कभी नहीं कहती है कि तुम्हें हम मंजिल दिलाएंगे और तुम्हें नहीं मंजिल दिलाएंगे। सड़क यही कहती है कि तुम मेरे ऊपर चलोगे तो तुम जहाँ जाना चाहो वहाँ तुम्हें मैं पहुँचा सकती हूँ। मैं तो माध्यम हूँ, चलना तो तुम्हें ही पड़ेगा। सूर्य भी कभी नहीं कहता है कि मैं अमीर के घर में प्रकाश दूंगा और गरीब के घर में प्रकाश नहीं दूंगा। सूर्य तो इतना ही कहता है, आप दरवाजे खोलो, खिड़की खोलो, मैं तुम्हारे घर में प्रकाश देने के लिए आया हूँ। वृक्ष भी यही कहते हैं कि तुम कहीं भी पौधा लगा लो, चाहे वो घर गरीब का हो चाहे वो घर अमीर का हो, पौधा लगाओ, मैं तुम्हें फल देने को तैयार हूँ। नदी भी तो यही कहती है कि तुम तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें शीतल जल पिलाने वाली हूँ। कोई भी चला जाए उसके पास, उसको वो देने का प्रयास करता है। तो ऐसी ही करुणा है, ख्याल करके रखना, ऐसी ही करुणा है जो संत और संतत्व का भाव रखती है और वो तुम्हें प्रेम और आत्मीयता देने का प्रयास करती है। जब तुम्हारे अंदर करुणा का भाव आएगा तो क्रूरता का भाव, कठोरता का भाव, मलिनता का भाव हमारे आप अपने आप दूर चला जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। देखो तो आप एक बार करुणा करके, ख्याल करके रखना, जब करुणा आता है तो प्रेम और अल्लाहत के साथ आता है। माँ को बच्चों के साथ करुणा का भाव आता है। माँ का बच्चों के साथ करुणा का भाव आए तो माँ खुद बीमार रह लेगी, लेकिन बच्चों को कभी भी बीमार नहीं रहने देती है। बच्चों के लिए वो अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देती है। ख्याल करो, माता पिता का भाव जब करुणा का आता है, बच्चों के प्रति आत्मीयता का भाव आता है, तो वो अपने जीवन की सफलता यही मानते हैं कि मेरे बच्चे खुश हैं, मेरे बच्चों को ऊंचाइयां प्राप्त हो रही हैं, तो बस वही मेरे जीवन की सबसे बड़ी सफलता है। इस कार्यक्रम के आयोजक थे श्री दिगंबर जैन पंचायत गुवाहाटी असम, श्री सुखमल जी, श्रीमती सुशीला देवी, श्री धर्मचंद जी, श्रीमती प्रेम देवी, तनिष्क, दिव्यांशी सेठी जैन धर्म, आचार्य श्री 108 सम्मान सागर नमोकार साधना केंद्र, खुशहाली आश्रम, देदुपुर, चौबीपुर, कानपुर एवं धर्मन जयनगर, विजयनगर, आसाम। अहिंसा तीर्थ प्रणेता, अहिंसा तीर्थ प्रणेता, जय जय हो भारत गौरव, राष्ट्र संत प्रमुख सागर। स्वर्णिम स्वर्ण जयंती का अवसर ये महान है, मिलकर हम मनाएंगे, गुरुवर देश की शान है, प्रमुख सागर। जय हो गुरुवर, प्रमुख सागर। असम प्रांत स्थित पूर्व